हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानसी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम असम। आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूक्यो रॉजर्स। सबसे पहले जब हम इस चैप्टर पे जंप करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब हम बहुत छोटे होते हैं, बेसिकली व्हेन वी वर चाइल्ड, तो हमें हमेशा एक फैंटेसी होती है कि हमें हमेशा एक बहुत चीज़ पसंद होती है कि हमने ये खाना है ज़रूर। हम किसी चीज़ के पीछे बहुत पागल होते हैं। जैसे कई लोगों को, कई बच्चों को स्पेशली केक्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, कई बच्चों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इन द सेंस कि दे लाइक स्वीट्स लॉट, है ना। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी एज अ किड, जब आप बच्चे थे, ऑब्वियसली चॉइसेस चेंज हो जाती हैं व्हेन वी ग्रो अप विद टाइम। आई वांटेड टू आस्क यू कि आप लोगों की, जब आप छोटे थे उस टाइम पर, आपकी क्या सबसे फेवरेट डिश थी, क्या चीज़ ऐसी थी दैट यू वर मैड अबाउट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, दैट मीन्स अगर हम टाइटल को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हुई है। फर्स्ट अ बेकर, सेकेंड गोवा की बात हुई है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं गोवा की सबसे पहले, तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोर्टुगीज़ ने रूल किया है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स। बहुत सालों तक पोर्टुगीज़ ने वहाँ पर रूल किया है, इसलिए वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो बोलचाल, जो वहाँ की लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा पोर्टुगीज़ से मिलती जुलती है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं बेकर के बारे में। अब बेकर कौन होता है? बेकर इज़ अ पर्सन जो चीज़ों को बेक करता है, केक्स बनाना, ब्रेड्स बनाना, है ना। तो जो भी पर्सन बेकर बेसिकली चीज़ बनाता है, केक्स बनाता है, ब्रेड्स बनाता है, उसे हम बेकर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर ने जो ये लिखा है चैप्टर, दिस इज़ बेसिकली अ पेन पोर्ट्रेट, राइट। उन्होंने खुद लिखा है, अपने थोड़ी बहुत मेमोरीज उन्होंने इस चैप्टर में हम लोगों तक पहुंचाई हैं। दिस इज़ एक्चुअली इंस्टेंस जैसा वो किया करते थे बचपन में, या जैसा भी उनके आसपास होता था। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द चैप्टर नाउ। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में ऑथर ने ये चीज़ बोली है कि अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो अब क्या है, मेरे को अभी तक याद है कि जो हमारे एल्डर्स थे, जो ऑथर के बड़े लोग थे ना, दादा परदादा टाइप्स, तो वो लोग थे, वो बहुत पोर्टुगीज़ के दिनों को याद किया करते थे, उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद किया करते थे। तो उन्होंने बोला कि आज भी गोवा उस टाइम पे बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, तो आज भी वहाँ पर शायद उतने अमाउंट ऑफ लोग खाने वाले नहीं हैं, इतने ब्रेड ईटर्स नहीं हैं जितने वहाँ पर बनाने वाले आज भी हैं। वहाँ पर मिक्सर्स, मोल्डर्स जो ब्रेड को मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं, बेकर्स आज भी प्रेजेंट है। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, द फर्नेसेस आर नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड। इसका मतलब क्या है कि आज तक भी वो भट्टियाँ जिन पे ब्रेड्स बनाई जाती हैं, जो बेक की जाती हैं, वो आज तक भी बुझी नहीं हैं। फिर आगे उन्होंने क्या बोला, जो जिंग जिंग साउंड, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि जिंग जिंग साउंड क्या बोला था उन्होंने। बेसिकली फिर उन्होंने ये बोला कि जो जिंग जिंग साउंड है वो आज भी मॉर्निंग्स में, कभी कभी सुबह सुबह गोवा के कई पार्ट्स में सुनाई देती हैं। क्योंकि शायद मैं जब छोटा था, वो लोग तो मतलब उस टाइम पे जो भी बेकर था वो आज तक अलाइव नहीं होगा फॉर श्योर, लेकिन उनके बच्चों ने वो प्रोफेशन को आगे बढ़ाया है, उसको एक फैमिली प्रोफेशन की तरह ट्रीट करके उन्हें आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ की समरी देखें, तो उन्होंने ये बोला कि आज भी गोवा में बेकिंग होती है, ऑल्दो टू अ लेस एक्सटेंट, बट होती है, राइट। फिर जब हम आगे की बात करते हैं तो आगे उन्होंने ये बोला है, एक बेकर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस टाइम पे बेकर्स को पैडर बोला जाता था। फिर उन्होंने ये बताया कि जब हम छोटे थे उस टाइम पे बेकर हमारा फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, हमारा गाइड हुआ करता था, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता था। तो जैसे ही एक बेकर आता, हमेशा हर घर में बेकर 2 बार आता था। एक बार सुबह मॉर्निंग में जब वो पूरा लॉट ब्रेड्स का लेकर जा रहा होता था, सेकेंड टाइम कब, जब वो उसका खाली बास्केट लेकर वापस आ रहा होता था। तो मॉर्निंग में जब बेकर वहाँ पर जाता था, बेकर्स जैसे होता है ना, जैसे हमारी स्ट्रीट्स पे कोई भी चीज़ बेचने आता है ना, तो हर किसी की एक साउंड होती है आपको इंडिकेट करने की कि भाई मैं आ गया हूँ, तुमने जो खरीदना खरीद लो। जैसे कई लोग विसल्स करते हुए दूध वाले बेचने आते हैं, है ना, या फिर वो सब्जी वाले सब्जियों की आवाज़ें लगाते हुए आते हैं। तो सिमिलर इज द केस ओवर है कि जब बेकर आता था उसकी भी एंट्री बड़ी अच्छी होती थी। उसकी एंट्री कैसे होती थी, एक बैम्बू स्टिक होती थी, ठीक है, और बैम्बू स्टिक के ऊपर कुछ ऐसा लगा होता था जिसको वो बार बार, जैसे ही वो बैम्बू स्टिक को टैप करता था ग्राउंड पे, तो उसमें से झंग झंग साउंड आती थी।
और दूसरा उसके हाथ में, एक सेकंड हाथ में उसके क्या होता था, एक बास्केट होती थी। तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताई है कि जब भी वो झंग झंग करता हुआ मॉर्निंग में आता था, एक हाथ से उसने हेड पे बास्केट रखी होती थी, ऐसे पकड़ी होती थी, दूसरे हाथ में एक बैम्बू स्टिक थी। तो जैसे ही वो झंग झंग करता हुआ आता था, जो ऑथर या जो बाकी बच्चे थे वो फटाफट भागते हुए आते थे वहाँ पर उसके पास। और फिर क्या होता था, उसने बोला कि हम ये जो अपनी नींद खराब करके भागते हुए बेकर के पास आते थे, उसके पीछे का रीज़न क्या था। क्या आपको लगता है कि हम एक ब्रेड लोफ खरीदने आते थे? नहीं, ब्रेड लोव्स जो थे वो तो सर्वेंट्स भी ले सकते थे घर के, वो तो घर के नौकर वगैरह कोई भी ले सकता था, है ना। लेकिन हम लोग बच्चे क्यों भागते हुए आते थे? बिकॉज ऑफ ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स वही होते हैं जो आज हम डोनट्स खाते हैं, राइट। सो ब्रेड बैंगल्स के लिए वो आते थे ताकि वो ब्रेड बैंगल्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाए। तो क्या होता था, जैसे ही बेकर ने आना, इन लोगों ने अपने रूम से भागता हुआ वहां पर पहुंचना और फिर बेकर इनको थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा डिसअप्रूवल सा देके ना साइड कर देता था ताकि वो सर्वेंट को आराम से ब्रेड दे पाए। इतनी देर में ये बच्चे क्या करते थे, आसपास जितनी भी बेंच हो गई, स्टेयर्स हो गई, कुछ भी हो गया, उस पर चढ़ जाते थे ताकि थोड़े से लंबे हो जाए और बेकर की बास्केट के अंदर पीप करके, झुक के, झाँक के देख सके कि इसमें से हमने कौन सा ब्रेड बैंगल चूज करना है। तो ऐसे जो है उन्होंने बताया। और उस टाइम पे फिर उन्होंने क्या बोला कि जब हम ऐसे पीप करते थे, सब करते थे, हम लोग उठ के ब्रश तक करने का हमें दिमाग में भी नहीं आता था कि हमें ब्रश करना है, क्योंकि हमें लगता था उस टाइम पे कोलगेट्स और ये सब तो शायद नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे हमें एक मैंगो लीफ प्लक करनी पड़ती थी टूथब्रश करने के लिए। तो कौन इतनी मेहनत करेगा, हम लोग ब्रश ऐसे नहीं करते थे। हम इस एक चीज़ पे बिलीव करते थे, वो क्या कि एक गरम गरम चाय का प्याला जो है वो बेसिकली आपके मुंह के अंदर जितने भी जर्म सब कुछ है वो अच्छे से वॉश ऑफ कर सकता है, तो इसलिए आपको ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बेकर एंट्री करता था वो घर में लेडीज़ को बड़े अच्छे से गुड मॉर्निंग वगैरह विश करता था। उसके बाद ये बच्चे ऐसे भाग के, और ये पूरा सिनेरियो होता था। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेड की इम्पोर्टेंस की, जो इस चैप्टर में दी गई है। ब्रेड की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में कि गोवा में उस टाइम पे कोई भी फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता था ब्रेड के बिना। जैसे एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ब्रेड के बारे में बात किया, बोल, BOL, राइट, उसके बारे में बात किया। वो स्वीट ब्रेड होती थी जो ये बेकर्स बनाते थे। कोई भी पार्टीज, कोई भी फेस्टिवल इन बोल के बिना पूरा नहीं होता था। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोला कि जब भी एक लड़की की एंगेजमेंट होती थी तो उसके एंगेजमेंट पे उसकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसकी मदर को सैंडविचेस बनाने पड़ते थे। सो दिस वॉज बेसिकली टू टेल यू कि कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ओकेजन भी बिना ब्रेड के कंप्लीट वहाँ नहीं होता था। क्रिसमस पे अलग तरीके की ब्रेड्स आती थी, ठीक है, और वैसे मीठी ब्रेड्स बोल बिकती थी, नॉर्मल बिकती थी, ठीक है। सैंडविचेस बनते थे, किसी की डॉटर की एंगेजमेंट है तो उसकी मदर सैंडविचेस बनाएगी, इस तरीके से। फिर उन्होंने आगे बताया कि हर पैडर की एक अपनी बेसिकली यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ बन गई थी पैडर्स की। वो कैसी, बहुत लॉन्ग एक सिंगल पीस सी फ्रॉक सॉर्ट ऑफ होती थी। वो पूरे नीज से थोड़ी सी नीचे, ना कि वो नीज से वो ऊपर नहीं होती थी और पूरे लेग्स तक भी नहीं होती थी, फुट तक भी नहीं होती थी, नीज और लेग्स के बीच में समवट होती थी। तो उसको हम बोलते थे कबाई, राइट। तो वहाँ पर अब उन्होंने क्या बोला कि आज भी अगर कोई ऐसी पैंट पहनता है, शर्ट के साथ ऐसी कोई भी पैंट पहनता है जो शायद आपकी नीज से नीचे और लॉन्ग पैंट से थोड़ी सी छोटी हो, तो उसको आज भी पैडर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि ही इज ड्रेस्ड अप लाइक अ पैडर। फिर लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या है कि ये बोला गया है कि उस टाइम पे जब बिलिंग होती थी, है ना, जब पूरा टाइम आपने ब्रेड्स ले लिए, वो सब कुछ हो गया, तो जब बिलिंग की बात आती थी तो बेकर्स क्या करते थे, मंथ एंड में अपने बिल्स कलेक्ट करते थे सबसे, एक वॉल पे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पहले शायद इतने पेपर्स वगैरह या जो भी पहले के लोग हिसाब किताब ऐसे ही करते थे, कैलेंडर्स में लिख लेना, वॉल्स पे लिख लेना, तो ऐसे करके ही वो लोग अपने अकाउंट संभाला करते थे। तो बेकर्स भी एक वॉल पे विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल लिख लिया करते थे कौन कौन कितना कितना खरीद रहा है, और एट द एंड ऑफ द मंथ उनके बिल्स क्लियर कर दिए जाते थे। तो उन्होंने ये बोला कि उस टाइम पे बेकिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था, बहुत अच्छा पैसा इससे कमाया जा सकता था। इससे पैसा कमाना इसलिए अच्छा था
बहुत प्रॉफिटेबल था, क्योंकि बेकर्स को देखकर, इवन बेकर्स के घर में जो सर्वेंट्स काम करते थे उन्हें भी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इन्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है। बहुत प्रॉस्परस लाइफ वो लोग जीते थे बेकर्स, इवन बेकर्स के सर्वेंट्स, बेकर्स के बच्चे, सब बहुत अच्छी, बहुत जॉयफुल, बहुत प्रॉस्परस सी लाइफ जीते थे। और इस चीज़ का जीता जागता सबूत क्या था? उनका प्लम्प फिजिक। थोड़ा बहुत गोलू मोलू से थे वो, तो उनका जो ये प्लम्प फिजिक था वो बेसिकली ये बताता था कि भाई इनके पास खाने पीने को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ये बहुत प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अभी भी उन्होंने क्या बोला कि अगर, लास्ट लाइन में ऑथर ने बोला कि अगर किसी का आज भी फिजिक एक जैक फ्रूट जैसा है, व्हाट इज अ जैक फ्रूट? कटहल जो हम खाते हैं, है ना। तो अगर आज भी किसी का फिजिक थोड़ा गोलू मोलू सा और जैक फ्रूट जैसा होगा गोवा में, तो आज भी उसको पैडर से कंपेयर कर दिया जाता है। That's all. This was the chapter. आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर वेट करूँगी कि आप लोगों ने आंसर करना है what was your favorite dish when you were a kid. Please subscribe my channel. If you like the video, press the like button and thank you for the video. Thank you.